हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजना और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग कॉमर्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर बीएस का पढ़ेंगे, बिज़नेस स्टडी का। बिज़नेस स्टडी तो नाम से ही समझ आ रहा है हमें कि जो हम बिज़नेस करते हैं उसकी स्टडी करना। ये तो हो गया, पता चल गया कि बिज़नेस स्टडी क्या होता है। इसके अंदर भी अलग अलग टाइप के बिज़नेस होते हैं, उन सभी की कैसे स्टडी की जाती है उसके बारे में हम हमारे इस चैनल पे पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है नेचर एंड पर्पस टू बिज़नेस। बिज़नेस का नेचर क्या होता है और उसे करने का पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो बिज़नेस से आप लोग क्या समझते हैं, थोड़ा सा आप लोग बताना चाहेंगे कि आप लोग बिज़नेस से क्या समझते हैं, बिज़नेस क्या होता है। तो बिज़नेस देखा जाए तो सोशल और इकोनॉमी को, सोसाइटी को और इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसे हम बिज़नेस कहते हैं। और वो जो एक्टिविटी होती है वो मॉनेटरी टर्म में होती है, यानी कि पैसे के रूप में होती है, मनी के रूप में होती है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम कि इट इज़ एन ह्यूमन नेचर विच फोर्स हिम टू मेंटेन the social and economical prosperity. He had to engage himself in various social obligations as well as to earn his bread in different sort of activity. यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो कि सोसाइटी यानी कि सोशल और इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए की जाती है उसे हम बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। बिजनेस एक्टिविटी जो होती है, मैन हैज़ अनलिमिटेड वांट एंड सेटिस्फाई देम टू परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो मेंस होता है यानी कि एक मनुष्य ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो भी इच्छाएं होती है उसको पूरा करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसको डिफरेंट तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। सेटिस्फाइंग वांट टू लीड टू बर्थ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डायरेक्ट रिलेशन विथ अर्निंग। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो कि इंसान के अंदर बर्थ से ही, उसके जन्म से ही आ जाती है। ठीक है, उसको क्या चाहिए, जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसको खिलौने वगैरह, किसी के हाथ में कोई टॉयज़ देख लेगा तो उसे वो चाहिए, तो उसकी नीड को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए ना। तो वो मनी कैसे आएगी, जिससे हम सोसाइटी की और हमारी इकोनॉमी की कंडीशंस को फुलफिल कर सकें। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विथ अर्निंग, बट देयर सम एक्टिविटी विच ऑल्सो नॉन एज कंसर्न विथ अर्निंग, नॉन एज नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अब हमारे इकोनॉमी में दो तरह की एक्टिविटीज़ होती है, एक तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन उद्देश्य होता है टू अर्न मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें हम सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे कमाने के थ्रू हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम सिर्फ पैसा कमा सकते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी वो होती है जिसमें हम हमारी सोसाइटी को लव, अफेक्शन, अट्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें जब प्रोवाइड करते हैं और उसके थ्रू जो एक्टिविटी करते हैं वो नॉन इकोनॉमी। एक देखा जाए तो हमें उसके जो क्लियर नाम लिखा है उससे भी समझ आ रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसों का जो इन्वॉल्वेशन होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसों का कोई इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, देख लेते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी एक बार सिंपल तरीके से। इन सिंपल वर्ड्स, द एक्टिविटी विच आर कैरीड ऑन विथ द इंटेंशन टू अर्न मनी टू सेटिस्फाई वांट एंड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का मेन इंटेंशन क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है कि टू अर्न, सेटिस्फाइंग वांट, जो हमें चाहिए उसको मनी से प्राप्त करना, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेनली किस रूप में मेज़र किया जाता है, मनी के रूप में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं
प्लगिंग द फील्ड बाय फार्मर, पोट्स मेकिंग बाय पोटर। यानी कि किसान क्या करता है, खेती करता है और वो उसके थ्रू अर्न करता है। एक मटके बनाने वाला मटके बनाता है और उसके थ्रू अर्न करता है पैसा, ठीक है। एक टीचर टीचिंग करके अर्न करता है। एक डॉक्टर जो होता है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करके पैसा अर्न करता है। और जो एक वर्कर होता है वो काम करके, लेबर करके अपना वर्क जो पैसा है वो अर्न करता है। तो ये सारी जो एक्टिविटी होती है वो कैसी एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक। इसमें हम हमारी इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। In the same manner, services given by the employee, shopkeeper, bus service, bus conductor, trailer, वॉशरमैन, कारपेंटर, पोस्टमैन एक्सेट्रा। इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें सर्विस देते हैं, जैसे कि एक एम्प्लॉय हो गया, कोई शॉपकीपर हो गया, कोई जो बस की सर्विस देता है वो हो गया, बस ड्राइवर हो गया, बस कंडक्टर हो गया, कोई ट्रेलर है, वॉचमैन है या वॉशरमैन है, कारपेंटर है, पोस्टमैन है। तो ये सभी हमें किसी न किसी तरह की सर्विस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसके बदले में हम उन्हें क्या देते हैं, मनी, पैसा देते हैं इसके बदले में हम उन्हें। क्या ये सब हमारे लिए फ्री में हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्या, नहीं। इसमें वो सारी फैसिलिटीज़ होती है जो कि इकोनॉमिक यानी पैसे से जुड़ी होती है। ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर हमें जो कि पैसे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ऑल द एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन to achieve economic welfare through production, consumption, distribution and exchange are called as economic activity। इसके अंदर वो एक्टिविटी होती है जैसे कि थ्रू प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज़ का, कंजप्शन करते हैं उस चीज़ का, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उस चीज़ को एक्सचेंज करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो हम देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो ये जो एक्टिविटी होती है इसका मेन व्यू क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो उद्देश्य है उसका मेन उद्देश्य क्या है कि टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। सेकेंड इसका उद्देश्य है द एक्टिविटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। ये जो एक्टिविटी होती है ये किस टर्म में होती है, ओनली इन पैसे के रूप में ये एक्टिविटी डन की जाती है। यानी कि अगर हम किसी भी सोसाइटी को किसी तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम हमारी सोसाइटी को किसी तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बदले में हम उसे रिटर्न में क्या ले रहे हैं, मनी ले रहे हैं। तो ये जो सर्विस दी जाती है ये मतलब किस रूप में होती है, मनी के रूप में होती है। हम सर्विस देंगे और उसके बदले में हमें सामने वाले से क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ऑल द लीगल एक्टिविटी कैरिड बाय मैन टू अर्न मनी कम अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये जो एक्टिविटी होती है ये किसके अंदर आती है, जो लीगल एक्टिविटीज़ होती है इसके अंदर की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर की जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो एक तरीके की सोशल एक्टिविटीज़ भी होती है। कैसे, हम इसमें पैसा तो कमा ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हम हमारी सोसाइटी को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी एक तरीके से सहायता कर रहे हैं। अगर हमने किराने की दुकान खोली है तो कोई भी ग्राहक हमारी दुकान पे आता है, हमारी सोसाइटी हमारी दुकान पे आती है तो उसे क्या हेल्प हो रही है ना कि उसके नियरेस्ट में कोई शॉप है जहाँ से वो ग्रोसरी परचेज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये उसके लिए एक तरह का क्या हो गया, हमारी सोसाइटी के लिए भी एक एक्टिविटी हो गई। यानी कि हम पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन हम एक सोसाइटी को भी सपोर्ट कर रहे हैं उससे, ठीक है। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड जनरल एक्टिविटी परफॉर्म बाय मैन। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसके अंदर जनरल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है एक इंसान के द्वारा। इकोनॉमिक एक्टिविटी are performed by a person who earn money and generate wealth and use the same।
जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो पर्सन के द्वारा मेनली पैसा अर्न करने के लिए की जाती है, जिससे कि वो अपनी वेल्थ जनरेट कर सके और उसे जो भी चीज़ें चाहिए, वो जो चाहता है, वी वांट, हम जो चाहते हैं उसे हासिल कर सके। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी सबको समझ आ गई ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसके अंदर हम सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम उसको सपोर्ट करते हैं, हम उसे सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन किस फॉर्म में? मनी के फॉर्म में। जैसे हम उसे किसी भी तरह की कोई सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले में हम उससे पैसा ले रहे हैं, मनी ले रहे हैं, तो वो एक्टिविटी कैसी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम पढ़ेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? वो एक्टिविटी जो कि एक मेन द्वारा परफॉर्म की जाती है, जिसमें उसका मनी से कोई रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप विद इनकम जनरेशन। इसमें पैसा जनरेट करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, नो रिलेशन विद इनकम जनरेशन। ठीक है, इसमें हम किसी तरह का कोई पैसा नहीं कमाते हैं, सिर्फ हम सोसाइटी को वेलफेयर, और ये जो मेजर्ड होती है दिस कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, और ना ही हम इसे पैसे के रूप में मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक तरीके से सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? लव एंड अफेक्शन, सिंपैथी, रिलीजियन, फ्रेंडशिप, एंटरटेनमेंट आर इन दी इन्फ्लुएंसिंग कॉजेस ऑफ दिस एक्टिविटी। यानी कि ये सारे जो रीजंस हैं, ये इसके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के, जिसमें हम हमारी सोसाइटी को प्यार, मान, सम्मान, फ्रेंडशिप, एंटरटेनमेंट देते हैं। जैसे कि हमारे घर कोई आता है, उसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि प्लीज़ मेरा एक कॉल कर दो, तो क्या हम उसके लिए उससे रिटर्न में पैसा लेंगे? नहीं। कोई हमसे सिर्फ मदद मांग रहा है कि मुझे कॉल करना है, आप आपके फ़ोन से एक कॉल कर दीजिए मुझे, तो हमने उसे कॉल कर दिया, तो ये क्या है? हमारा उसके लिए एक अट्रैक्शन है, एक हम ऐसे ही सोसाइटी में वेलफेयर है हमारा, इसके लिए हम उसके लिए ये सारी चीज़ें कर देते हैं। तो इसके लिए हम उससे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे, ये सिर्फ हमारा एक लव है, अफेक्शन है उसके लिए, या हम उससे फ्रेंडशिप, हमारा जो है फ्रेंडशिप है उससे, उसके लिए हम उसके साथ ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये जो एक्टिविटी होती है, ये इकोनॉमी की भलाई के लिए तो होती है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का, हमारी सोसाइटी की भलाई के लिए तो की जाती है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का मनी का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। नर्सिंग अ चाइल्ड बाय अ मदर। एक मम्मी अपने बच्चे की एक नर्स की तरह देख रेख करती है ना। एक माँ अपने बच्चे को पालती पोसती है, उसको बड़ा करती है, तो क्या वो उसके लिए पैसा चार्ज करती है उससे? नहीं, वो सिर्फ क्या है? उसका लव है अपने बच्चे के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ अ फैमिली मेम्बर बाय अ डॉक्टर। एक कोई फैमिली में डॉक्टर है सपोज, वो अपने ही फैमिली मेम्बर का ट्रीटमेंट कर रहा है घर पे, तो क्या वो उससे पैसा चार्ज करेगा? नहीं, क्योंकि वो उसका रिलेशनशिप है। अपने ही घर में कोई पैसा चार्ज करता है क्या? नहीं। प्लेइंग ए गेम फॉर एंटरटेनमेंट। हम कोई खेल खेलते हैं, अरे नीचे जब मैं आ रहा हूँ। सर्विस टू सोसाइटी एक्सटेंड बाय सोशल वर्कर। हम किसी तरह की सोसाइटी को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गली में या फिर हमारे मोहल्ले में किसी तरह के हम किसी भी तरह की कोई मदद करते हैं, तो क्या हम उसके लिए किसी से कोई पैसा चार्ज करते हैं? नहीं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है, ये किसके अंदर इंक्लूड होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, जिसमें हमारा सोसाइटी के लिए लव, अफेक्शन, या हम हमारी फैमिली की ही बात करें तो उससे हमारा एक रिलेशनशिप जुड़ा हुआ होता है, जिसके अंदर हम उससे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। जितनी भी एक्टिविटी हम डन करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक वे में करते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है
ये कैसी एक्टिविटीज़ होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसे हम पैसे के रूप में नहीं आंकते हैं, या कि उसका मेज़रमेंट जो है वो पैसे के रूप में हम नहीं करते हैं। आई होप सो आप सबको समझ आया होगा कि बिज़नेस क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो होती है 3 तरह की। फर्स्ट होती है बिजनेस। बिजनेस के थ्रू हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे करते हैं। सेकंड होती है प्रोफेशन, और थर्ड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट। एक छोटा सा माइनर सा मैं आप लोगों को नॉलेज दे देती हूँ कि बिजनेस क्या होता है, जिसमें हम गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज करते हैं। गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। हम सोसाइटी को किसी भी तरह की कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, होती सारी इकोनॉमिक मनी के फॉर्म में ही है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दी। इसमें लिखा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि ये पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी है, जिसमें पैसे का भी लेन देन होगा। समझ आई मेरी बात? इसमें पैसे का भी लेन देन होता है। और उसमें पहली एक्टिविटी कौन सी होती है? बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मीन्स ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, बेचते हैं, हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ किस में आती है? बिजनेस में आती है। और इसको करने का मेन उद्देश्य क्या होता है? टू अर्न मनी। क्लियर द पॉइंट? नेक्स्ट वन इज प्रोफेशन। व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन जैसे कि कोई टीचिंग करता है तो टीचिंग उसका प्रोफेशन है। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर उसका प्रोफेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से इनकम अर्न करना, जिसे किसी प्रोफेशन के थ्रू कोई इनकम अर्न करना। जैसे कोई डॉक्टर है तो वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करके इनकम अर्न कर रहा है, लेकिन प्रोफेशन के अंदर आपको लीगली तरीके से आपको उस चीज़ के लिए आप वैलिड होने चाहिए। जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पास डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो आपके पास BEd DEd या हायर एजुकेशन में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप खुद भी उस चीज़ के लिए एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कोई मशीनरी रन कर रहे हैं तो एक मशीनरी टेक्निकली चीज़ कोई रन कर रहे हैं तो आपको इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए, उस मशीन से रिलेटेड कोई नॉलेज होना चाहिए। तो वो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन होता है जिसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर रहकर हम कोई काम करते हैं, या उस चीज़ की हमें कोई ट्रेनिंग है या नॉलेज है उस प्रोफेशन का, और उसके थ्रू अगर हम पैसा अर्न कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी डन कर रहे हैं, तो वो प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। उसके बाद होती है एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट? तो एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम किसी थर्ड पर्सन के पास काम करते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन के पास इन दैट मीन्स कहीं हम कंपनी में काम करते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ हमें किस तरह से सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं, कोई बोनस मिलता है, तो इसके थ्रू हम जो अर्निंग करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। आई होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। कल की वीडियो में हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की जो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको और डिटेल में समझेंगे। अगर आप सभी को मेरा आज का पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।